हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। आई होप बहुत अच्छे। कहा जाता है आज एक खूबसूरत सा एक पोयम की लाइन से स्टार्ट करता हूं। आपने जरूर सुना होगा। कहते हैं कि कौन कहता है कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। इसी सोच के साथ आज चंदन कुमार आप लोग के सामने हाजिर है और आज एक खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आया है। आज इस रंगारंग प्रोग्राम में आज उस टॉपिक का नाम है स्क्रू गेज। क्या टॉपिक का नाम है? स्क्रू गेज। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। बस अब मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ाई तो जरूर करते होंगे। तो आज जो पोएम हमने सुनाया काफी खूबसूरत सा लाइन है, उसी लाइन को मन में सोचो और पढ़ाई करो। तो चलिए, स्क्रू गेज एक काफी इंपॉर्टेंट सा रोल है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वर्नियर क्लिपर। तो वर्नियर क्लिपर में जिस तरीके से इंपॉर्टेंस वर्नियर क्लिपर की है, उसी तरीके से इंपॉर्टेंस स्क्रू गेज की है। क्यों स्क्रू गेज लाया गया? क्योंकि वर्नियर क्लिपर में आपने देखा कि वर्नियर क्लिपर मैक्सिमा से मैक्सिमा रीडिंग जो दे सकता था, मिनिमा से मिनिमा जो रीडिंग दे सकता था, वो 0.1 mm तक देता था। यही देता था, उसकी लिस्ट काउंट 0.1 mm देता था। ओके, अब समय बीतता गया, लोगों को रिक्वायरमेंट बढ़ा, हमें इस बाल का थिकनेस मेजरमेंट करना है। अब किसी किसी को हेयर फॉल हो गए होंगे तो बाल नहीं होंगे, जिसके पास ये हेयर है तो वो हेयर की थिकनेस मेजरमेंट करना चाहता है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए और भी एक अच्छे डिवाइसेज की खोज हो रही थी। तो एक उसमें से एक नाम आया स्क्रू गेज। हम स्क्रू गेज की खासियत बतला देते हैं। स्क्रू गेज में हम वर्नियर क्लिपर में ओनली मेजर करते थे कितना? 1/10 mm तक, मतलब 8 mm का 10वां भाग, 1/10 डिवीजन को हम मेजरमेंट कर लेते थे। लेकिन स्क्रू गेज को थैंक्स कहो, और क्योंकि ये स्क्रू गेज 1/100 mm तक मेजरमेंट करता है। 1/100 mm तक मेजरमेंट करता है। सोच सकते हो कि यानी कि ये जो वर्नियर क्लिपर था, वर्नियर क्लिपर, इसकी मेजरमेंट 0.1 mm तक थी और इसकी मेजरमेंट 0.01 mm तक है। सोच रहे हो कितनी खतरनाक सा है। तो हेयर की थिकनेस भी हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको कभी कभी माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। इसको कभी कभी क्या कहा जाता है? माइक्रोमीटर। इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर इसलिए कहते हैं कि ये माइक्रोमीटर तक मेजरमेंट कर देता है। 10⁻⁻6 मीटर तक मेजरमेंट कर देता है। डेट्स वाई इसको स्क्रू गेज को कभी कभी हम लोग माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आज ये स्टार्ट करते काफी खूबसूरत सा टॉपिक। इसकी जरूरत क्यों लोगों को पड़ा? क्योंकि वर्नियर क्लिपर से हमारा काम नहीं चल रहा था। तो वर्नियर क्लिपर से जब काम नहीं चल रहा था तो हमें क्या जरूरत पड़ गई बेटा? एक स्क्रू गेज की, जिसका मेजरमेंट हम कहां तक कर लेते थे? 1/100 mm तक हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, इसलिए हमको जरूरत पड़ गई। स्क्रू गेज का अगर हम फोटो बनाने की कोशिश करें तो काफी एक अच्छा सा एक फोटो बनता है। इसमें भी एक इस तरीके से एक यू टाइप का फ्रेम ऐसे लगा रहा होता है। इधर से एक ऐसे कुछ यू टाइप के फ्रेम में ऐसे इस तरीके से, ये जो है इस पे एक मेन स्केल होता है, इस पे रीडिंग किया होता है 0, जैसे उसमें मेन स्केल होता था ना, इस तरीके से इस पे रीडिंग किया होता है इस मेन स्केल पे। तो जो रीडिंग क्या होता है, तो इसको हम लोग कभी कभी मेन स्केल भी बोल देते हैं। इस पे एक सर्कुलर स्केल होता है ऐसे, एक सर्कुलर स्केल होता है इस तरीके से, और यहां से ये कनेक्टेड होते हैं कुछ पीछे की तरह से। सर्कुलर स्केल पे ऐसे ऐसे लाइनिंग बने होते हैं
0 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे गोल होता है, ऐसे गोल गोल होता है इस तरीके से। हम ऐसे पीछे से ऐसे घुमाने के लिए कुछ व्यवस्था किया होता है, ऐसे व्यवस्था किया होता है घुमाने के लिए, ठीक है। इसको कभी कभी स्लीव भी बोलते हैं, स्लीव, SLEEV, स्लीव। और कभी कभी इसको और भी नाम से जाना जाता है, वो सारे के सारे नाम हम यहाँ पे सामने मेरे है। इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, सर्कुलर स्केल, ये नामकरण है, आपको नाम याद करने पड़ेंगे, नाम में हम कुछ कर नहीं सकते। सर्कुलर स्केल है। इसको यू फ्रेम बोलते हैं, यू फ्रेम, क्या बोलते हैं बेटा? यू फ्रेम, यू फ्रेम, यू टाइप का होता है ना, यू फ्रेम। इसको स्टड बोलते हैं, STUD, स्टंट मत बोल देना, स्टड, STUD, स्टड। उसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, स्टड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टड। ये जो है, ये वाला जो टाइप है आगे वाला, उसको स्क्रू बोलते हैं, स्क्रू। और यहां से बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। बीच में क्या रख देते हैं? ऑब्जेक्ट को। एक्चुअल में उसमें स्क्रू इसलिए बोला जाता है, उसमें कुछ पार्ट में ऐसे ऐसे, जैसे कि ये मैं दिखाऊं आपको, हाँ मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि जैसे बोतल की कैप है। अब ये वाली जो लाइन जो देखोगे, यहां पर ये स्क्रू बना होता है, इसके ऊपर जो माउथ जो है वो विदाउट स्क्रू का होता है। उस स्क्रू का नाम है स्पेंडल। वो जो विदाउट स्क्रू वाला है ना, उसको स्पेंडल बोलते हैं, SPINDLE। स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, SPINDLE, स्पेंडल। तो जैसे कि देखो, ये वाला जो होता है, ये वाला पार्ट जो है स्क्रू बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं? स्क्रू। और ये जो पार्ट है ना, ये इसको बोलते हैं स्पेंडल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्क्रू को क्या हो गया, स्पेंडल क्या हो गया, ठीक है। इसमें भी ये कभी कभी इसको मेन स्केल भी बोल दो, मेन स्केल भी आप चाहे तो बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? मेन स्केल। आप इतना अभी तक नोट कर लो, जितना मैंने लिखवाया उतना नोट करो, जल्दी से नोट करो। ठीक है। और क्या क्या बोल सकते हैं? इसको रैचेट बोलते हैं, रैचेट। घुमाने वाला होता है ना, ऐसे ऐसे टिंग 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 करके घुमाते हैं ना, उसके रैचेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैचेट। RATCHET, रैचेट। रैचेट मतलब घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाना, घुमाते हैं। इसका प्रिंसिपल बताते हैं कैसे काम करता है। इसमें हम बहुत सारी चीजें हम लिखेंगे इस फोटो के थ्रू में, लेकिन हम अभी सीख लेते हैं क्या क्या है। कैप गिर गया नीचे। हाँ, तो क्या काम करता है वो सारे बात हम सीखेंगे। देखो होता क्या है कि आप भी एक प्रिंसिपल जानते हो। क्या जानते हो? कि जैसे हम ये जो कैप है, कैप इसको क्या बोलते हैं? इंक बोतल जो है, आप इंक बोतल को ऐसे घुमाओगे तो वो पीछे की ओर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो आगे की ओर जाएगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये जो घुमाने वाला रैचेट, रैचेट, रैचेट पे जब आगे करोगे तो वो पीछे की ओर, देखो जैसे हम ऐसे घुमाते हैं इसको, ये पीछे की तरफ में आता है, ऐसे आता है ना, इस तरीके से आता है पीछे की तरफ। अब जैसे जैसे पीछे घुमाएंगे तो वो बैक साइड में आएगा, जैसे जैसे आगे की ओर घुमाएंगे तो वो आगे की ओर जाएगा। अब मैं बोलूं, अभी इसमें भी देखोगे ऐसे, तो इसमें बहुत सी लाइनें बनी हुई, इस वाले बोतल को अगर देखोगे तो बहुत सी लाइनें बनी हुई, देखो इसमें ऐसे ऐसे कितने लाइन होंगे। मैं अगर काउंट करूं कितने लाइन होंगे, तो लगभग 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 100 लाइन जरूर होंगी। ठीक उसी तरीके से जो सर्कुलर स्केल, इसमें दो तरीके के स्केल होते हैं, एक तो मेन स्केल, एक सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे वैसे लाइनें बने होते हैं, 20 भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्क्रू गेज में 20 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 100 भी होते हैं, 200 भी होते हैं। तो वो एक्यूरेसी पे है, कितना अच्छा वाला है आपके पास, उस पर डिपेंडेंसी है। तो इस पे लाइनें बने होते हैं, जिस तरीके से बोतल में लाइनें बनी हुई नहीं, इस वाले कैप में उसी तरीके से। अब जैसे जैसे हम घुमाएंगे
पीछे की तरफ में, क्या वैसे वैसे बोतल की ये देखो अभी इसमें इंक गिर रही, जिससे इसे घुमाएंगे तो बोतल के अंदर वाला ये वाला पार्ट दिखाई देने लग जाता है, ये वाला पार्ट। ठीक उसी तरीके से इसमें भी होता है, जैसे जैसे हम घुमाएंगे ना तो पीछे की ओर घूमेगा और ये मेन स्केल आगे पीछे हो जाए। जैसे स्लीव क्यों बोला जाता है, स्लीव एक्चुअली ढका रहता है ऐसे, ये मेन स्केल मैंने दिखा दिया। ऊपर से एक ऐसे करके बने रहते हैं ऐसे, इस तरीके से ऐसे एक ढक्कन होते, ढक्कन इस तरीके से ढका रहता है, तो वो स्लीव बोला जाता है। मेन स्केल जिसमें मार्किंग किया रहता है उसको मेन स्केल बोलते हैं। और मेन स्केल जो तो ढका होता है किसी से, जिससे अंदर जैसे आपको दिखाया ना कि ऐसे ऐसे स्पिंडल ऐसे मार्किंग बने हुए, स्क्रू बने हुए, वो भी ढका हुआ है। तो मेन स्केल जिसमें मार्किंग है, मार्किंग किसी पाइप, हॉलो पाइप से ढका होता है, तो जो ढकना वाला जो है ना ढका, वो है स्लीव। ढका क्या है, स्लीव। समझ में आ गया। अब जैसे जैसे आप स्लीव सर्कुलर स्केल से अटैच होता है, सर्कुलर स्केल के एक्सिस से, जिससे मान लो कि हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो वो आगे की ओर जाएगा, तो स्लीव आगे की ओर धक्का देता है। स्लीव आगे की ओर पीछे भी होता है, आगे भी होता है, वैसे जो घुमाएंगे वैसे वैसे। समझ में आ गया। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये घुमाया, जीरो है, मान लेते इस पे 100 मार्किंग किया हुआ है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 वैसे वैसे घूमते घामते ये 99 98 97 इस तरीके से। ठीक है। प्रिंसिपल इस पे ट्रांसलेशन सर्कुलर मोशन होता है सर्कुलर स्केल का, और ये सर्कुलर स्केल जो है मेन स्केल को आगे पीछे होने के लिए मजबूर करता है। सर्कुलर स्केल मेन स्केल को आगे पीछे होने के लिए क्या करता है बेटा, मजबूर करता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो इंक भी गिर रही है यार। हाँ, तो सर्कुलर स्केल जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे आगे पीछे होगा। इतना तो बात समझ में आ गया। अब ठीक उसी तरीके से होता है कि जब आप अच्छा ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पे, ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रखते हैं इस स्टैड एंड स्पिंडल के बीच में, स्टैड एंड स्पिंडल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। अब वर्नियर क्लिपर वाला सेम कॉन्सेप्ट आता है कि जब तक हम इसमें ऑब्जेक्ट को रखे नहीं, जब तक हम इसमें ऑब्जेक्ट को रखेंगे नहीं, तो इसका जो जीरो, इसका जो जीरो है ये, और स्पिंडल जो यहां पे गया हुआ है, तो ये होगा क्या कि स्पिंडल यहां पे जीरो पे आ जाएगा ऐसे, आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा अंदर में, और इस तरीके से जीरो, जो मेन स्केल का जीरो और इसका जीरो, ये लाइन से बीच बीच में एक लाइन होता है, उस लाइन का नाम है रिफरेंस लाइन। क्या नाम है बेटा, रिफरेंस, रिफरेंस लाइन, रिफरेंस लाइन नाम है। तो वो रिफरेंस लाइन मैच करता है, तो मतलब इसका जीरो और रिफरेंस लाइन दोनों एक दूसरे का ऐसे मैच करेंगे। जीरो ये रेफरेंस लाइन है टोटल के इस तरीके से, और जीरो यहां पे मैच करेगा, और उसका स्लीव मेन स्केल के जीरो को एकदम ढक के रखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा वो जीरो पे है बिल्कुल। अगर तो पहले रह गया तो भाई एरर है। समझो ना कि मान लीजिए कि जीरो यहां पर है और ये स्लीव है ऊपर, ये मान लो कि स्लीव है बाहर से, तो स्लीव इसको ढक देगा पूरे के पूरे। मान लो कि नहीं ढका तो जीरो भाई यहां पर है, तो स्लीव मान लो कि यहां पर आ गया तो एरर आ गया, इतना का एरर आ गया। और चाहे जीरो यहां पर है स्लीव यहां पे चल गया तो ये भी जीरो एरर हो गया। तो इसमें भी जीरो एरर आते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ना रखते हैं। तो जो सर्कुलर स्केल से जो अटैच है स्लीव, वो जीरो पर जाकर एकदम जस्ट मैच कर जाना चाहिए। अगर नहीं मैच किया तो उस स्क्रू गेज में एरर है, उस स्क्रू गेज में एरर है। ठीक है। अब यहां पर चलिए मेन स्केल, वहां पर मेन स्केल डिवीजन 1 mm होता था, याद करो। यहां भी कुछ नहीं बोला जाता है तो लगभग लगभग 1 mm ही लेते हैं। नहीं कुछ बोला जाता है तो क्या लेते हैं बेटा, 1 mm ही लेते हैं, 1 mm। नहीं कुछ बोला जाए तो 1 mm ही लेते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात समझ में आ गया। कुछ ना बोला जाए तो 1 mm ही लेते हैं। अच्छा ठीक है। मेन स्केल पे दो कंजुगेटिव के बीच, ध्यान से सुनना, मेन स्केल पे दो कंजुगेटिव लाइन के बीच, दो कंजुगेटिव लाइन के बीच का डिस्टेंस को पिच बोला जाता है। ओहो समझो,
यहां पर दो कंजुगेटिव लाइन दिखाई दे रहा है, तो दो कंजुगेटिव लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, दो कंजुगेटिव लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है पिच बोला जाता है। पिच का डेफिनेशन समझ में आ गया क्या, कि दो कंजुगेटिव लाइन के बीच में जो डिस्टेंसेज होती है वो पिच होता है। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होता है, देख रहे हैं कि सर जैकेट लगा रहे हैं, पेट पूरा बाहर निकल गया सर का। हाँ ऐसा पेट बाहर नहीं निकला भाई, ऐसी है। हाँ तो चलिए और आगे कर लेते हैं, खोल लेते हैं। चलो अब इसमें खासियत क्या होती है कि अगर हम इस सर्कुलर स्केल को, पहले पिच की डेफिनेशन समझ में आ गई, पक्की बात, पिच की डेफिनेशन समझ में आ गई। ओके, पिच क्या होता है, पिच होता है मेन स्केल पर जो दो कंजुगेटिव डिवीजन्स होते हैं उसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच। सिंपल सी बात है, पिच बोलते हैं। अगर हम मेन स्केल को एक चक्कर पूरा घुमाएं, मेन स्केल को, सॉरी मेन स्केल नहीं, सर्कुलर स्केल को, सर्कुलर स्केल को एक चक्कर अगर पूरा घुमाते हैं, सर्कुलर स्केल को एक चक्कर पूरा घुमाते हैं, ओ भाई साहब सो गया भाई, अरे जागो भैया, रात हो गई रात। तो सर्कुलर स्केल में एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर करता है, सर्कुलर स्केल में एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं पिच। अब सिंपल सी बात है कि पिच का भी डेफिनेशन बहुत आसान है। पहला डेफिनेशन भाई मेन स्केल पे टू कंजुगेटिव लाइन के बीच का डिस्टेंस है। दूसरा डेफिनेशन कि सर्कुलर स्केल एक चक्कर में जितना डिस्टेंस मूव किया उसको हम लोग बोलते हैं पिच। समझ में आया कि अच्छा जीरो से उसके 100 डिवीजन होते, 100 डिवीजन ऐसे घुमा फिर से जीरो पर आया, वो तेरी के, तब ये सर्कुलर स्केल स्लीव के साथ वो पीछे जाता होगा या फिर आगे भी जाता होगा। ऐसे कस रहे हैं ऐसे ऐसे तो आगे भाग जाता होगा, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे पीछे की तरफ में तो पीछे चले जाता होगा, तो वो पिच होता है। और रियल में वो पिच वही 1 mm होता है। तो डेफिनेशन बहुत क्लियर है, अब वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि पिच क्या होता है। सर स्क्रू गेज मेन पिच का ही मामला है, और पिच समझ में आ गया तो बाकी सारा समझ में आ गया। तो इसको हटा दो, क्या नोट कर लिया, पक्का पक्का नोट कर लिया भाई सब, जल्दी नोट करो भाई। समोसे मंगवाऊं, जलेबी खाएंगे, जलेबी खाएंगे, सिलेक्शन होने दो, फिर तो भर पेट खाएंगे जलेबी। जल्दी से नोट करो। तो चलिए आपको हम समझाते हैं पिच की डेफिनेशन, सॉरी डेफिनेशन लिखवाते हैं। तो पिच को लिख लो। पिच का डेफिनेशन क्या है आप लिख लेना। स्क्रू गेज क्या है, स्क्रू गेज मेजरिंग डिवाइस विच मेजर अप टू 1/100। चलो उसको भी लिखाते हैं। क्या लिखते हैं, स्क्रू, लिख लो कुछ कुछ बातें यार, कॉपी निकालोगे तो देखोगे साला ये तो कुछ बताया नहीं मास्टर ने। स्क्रू गेज इज मेजरिंग डिवाइस which is used to measure 1/, measure up to 1/100 mm। कहां तक मेजर कर सकते हो, 1/100 mm तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है, 1/100 mm तक मेजर कर सकते हैं। चलो उसके बाद जो है क्या क्या कर सकते हैं और भी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर। क्यों माइक्रोमीटर कहते हैं बेटा, माइक्रोमीटर क्यों माइक्रोमीटर कहते हैं, क्योंकि ये जो मेजर करता है अप टू माइक्रोमीटर तक कर देता है, क्योंकि इट मेजर अप टू 10⁻⁻6 मीटर तक। 10⁻⁻6 वाले को माइक्रो बोलते हैं। इट मेजर 10⁻⁻6 मीटर तक मेजर कर देता है।
और भी क्या क्या लिख सकते हैं, पिच की डेफिनेशन क्या ले लेंगे, पिच निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, पिच का डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन, ये बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब बिटवीन होता है, बिटवीन टू कंजेक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पर दो कंजुगेटिव डिवीजन के बीच का डिस्टेंस होता है। और ये जनरली कितना होता है बेटा, जनरली जो होता है 0 पॉइंट में 1 mm होता है, जनरली कितना होता है बेटा 0 पॉइंट में 1 mm होता है, ये रख लेंगे। और हम इसको करके ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग वन फुल रोटेशन, फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। देखो बहुत आसान सा डेफिनेशन लिखा गया है, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग वन फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, जिससे कि एग्जांपल भी हम चाहे तो लिख सकते हैं। इसको हटा देता हूं, अरे यार मिटाने के लिए थोड़ा सा कपड़े का यूज करना पड़ता है। मैं अभी आपको बताता हूं, तो जैसे कि मान लीजिए ना कि दो फुल, ऐसे समझो पिच निकालने का एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल कि दो फुल रोटेशन होता है, दो फुल रोटेशन अगर होता है, दो फुल रोटेशन अगर होता है, दो फुल रोटेशन, तो मान लेते हैं कि 1 mm मूव किया, 1 mm मूव किया, क्या मूव किया, वो मेन स्केल पे स्लीव होते हैं ना, वो 1 mm मूव किया, तो पिच कितना हो गया बेटा, मतलब दो फुल रोटेशन में, दो फुल रोटेशन ऐसे भी समझ सकते हो, दो फुल रोटेशन में 1 mm, तो एक फुल रोटेशन में कितना, एक फुल रोटेशन में कितना समझना, एक फुल रोटेशन कितना 1 में 2 mm, तो मतलब कितना हो गया 0.5 mm, हुआ कि नहीं हुआ बेटा। तो इसका मतलब पिच का फॉर्मूला क्या हो गया, पिच का फॉर्मूला, पिच का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस जितना चला, टोटल डिस्टेंस जितना चला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में, टोटल डिस्टेंस मतलब क्या 10-20 मीटर थोड़ी ना होगा, टोटल डिस्टेंस ऑन मेन स्केल, टोटल डिस्टेंस ऑन मेन स्केल जितना चला, टोटल डिस्टेंस ऑन मेन स्केल पे कितना चल गया, ऐसे घुमाया देखा कि 2 mm पीछे खिसक गया, चाहे 2 mm आगे आ गया, तो मेन स्केल पे वही चला 2 mm अपन में नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, ये बड़ा सा जबरदस्त सा फॉर्मूला है। अगर आप इसको अगर समझ गए हैं तो काम हो गया, अगर आप इसको समझ गए तो आपका काम बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गया। पिच निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्क्रू गेज में पिच निकालना बहुत सा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्क्रू गेज में पिच निकालने का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ऑन मेन स्केल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ऑन मेन स्केल अपॉन में कितना रोटेशन किया है, कितना रोटेशन किया है, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितना हुआ है, वो अगर आपको समझ में आ जाती है बेटा तो ये वन ऑफ द मोस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, पक्की बात समझ में आया ना। चलिए तो मैं इसको हटा दूं, क्या पक्का हटा दूं, तू नहीं बोलेगा हटाए कि नहीं, अब इसके बाद क्या सीखेंगे, लिस्ट काउंट सीखेंगे, लिस्ट काउंट सीखेंगे अब इसके बाद, इसको हटाते हैं। ओके, अब चलते हैं लिस्ट काउंट की तरफ, खतरनाक लिस्ट काउंट आएगा। लिस्ट काउंट सोचो, लिस्ट काउंट जो एक काफी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है दोनों मेजरिंग डिवाइस में, स्क्रू गेज की बात करें या फिर वर्नियर कैलिपर की बात करें, दोनों में काफी इंपॉर्टेंट होता है लिस्ट काउंट को समझना। लिस्ट काउंट या फिर आपको उसमें वर्नियर कांस्टेंट बोलते थे, इसमें स्क्रू गेज कांस्टेंट भी बोला जाता है, लेकिन स्क्रू कांस्टेंट काफी कम वर्ड यूज किया जाता है, वर्नियर कांस्टेंट काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब लिस्ट काउंट को आप समझो,
कि जैसे मान लीजिए कि एक चक्कर पूरा घुमाता हूं, एक चक्कर, तो ये समझो कि एक वो पिच के बराबर आगे की ओर मूव कर जाता है। एक चक्कर घूमोगे तो सर्कुलर वाला जो है, दिमाग में पहले बना लो। सर मेरे को तो दिमाग ही नहीं है सर, मैं तो कहीं और सोच रहा हूं सर, मैं तो कहीं और सोच रहा हूं। अरे समझो ना, एक चक्कर, एक चक्कर पूरा रोटेट करवाओगे तो क्या पिच लेंथ आगे या पीछे होगा? लेकिन एक चक्कर में कितने लाइन बने हुए थे सर्कुलर स्केल में? तो बोलोगे कि सर वो तो 100 लाइन है। समझना, सर्कुलर स्केल पे कितने लाइन है? 100 लाइन। इसका मतलब तुम एक चक्कर बोल रहा है कि वो एक चक्कर घूमा, रियल में 100 लाइन घूमा हमने। एक पिच के लिए हमने रियल में 100 लाइन को घुमा दिया। एक चक्कर ना बोलो, एक चक्कर में 100 लोग चकरा गए। तो यानी कि एक पिच में 100 लाइन घूमा और एक पिच पीछे गया। तो सोचो कि ये घुमा रहे थे तो एक लाइन एक लाइन सिर्फ क्या ये वाला थोड़ा सा पीछे खिसका होगा? एक चक्कर आपने ऐसे देखो, मान 1 2 3 4 5 है, मान लेते कि इसमें फुल रोटेशन होता है, 5 लाइन घूम रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आपके सामने कौन वाला फिंगर दिखा रहा है? ये वाला। मान लेते कि आपने एक ही घुमाया, कुछ तो पीछे गया होगा, कुछ तो पीछे गया होगा। अरे वही तो है लिस्ट काउंट, उससे कम पीछे जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे देखो, मान लेते कि ये फिंगर है, ये वाला फिंगर, मैं इस फिंगर को मार्किंग कर लेता हूँ। मान लेते कि ये वाला फिंगर ऐसे ध्यान दे रहा है, ये फिंगर मार्किंग किया, हाँ एक फिंगर मार्किंग किया। अब सोचो कि अगर देखो घुमा के ऐसे घुमाऊं, नहीं दिखाई दे, हाँ एक चक्कर घूम गया तो मतलब एक पिच आगे घूम गया होगा, समझ गए? एक पिच आगे गया होगा। ऐसे ऐसे घुमाऊं चाहे ऐसे घुमाऊं, समझ रहा है ना? मान लेते कि मैं ऐसे करता हूं, थोड़ा सा तो आगे गया होगा ना, पूरा तो नहीं गया होगा, थोड़ा सा आगे गया होगा। समझा कि नहीं गया? थोड़ा सा आगे तो गया होगा। लेकिन आप जो है ना, अब तो ऐसे घुमाया तो थोड़ा सा आगे गया, जो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर तूने, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन ये है, रेफरेंस लाइन ये है, ठीक है, अब तुम घुमा देगा तो ऐसे घुमाएगा तो यहां पर आएगा, मतलब ऐसे छोड़ देगा तो कोई मेजरमेंट रहेगा क्या? कोई मेजरमेंट नहीं रहेगा। घुमाना है तो या तो फिर 0 इसके बाद घूमेगा तो फिर ये लाइन आएगा, बीच में रहने का कोई लॉजिक नहीं है और कोई मेजरमेंट भी उसका नहीं आएगा। अब तुम बोलोगे कि क्या सर एक लाइन नीचे खिसकाओगे तो क्या उसका मेजरमेंट बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, बीच में 100 लाइन में 100 लाइन, चाहे 100 लाइन जनरली लेते हैं, तो 100 लाइन में 1 mm घूमा है तो एक लाइन में कितना घूमा होगा? तो 1 में 100 mm। अरे भाई यही तो है लिस्ट काउंट। एक लाइन में जो घूमा, एक लाइन मतलब कौन सा लाइन? मेन स्केल पे क्या? सर्कुलर स्केल पे एक लाइन, ये रेफरेंस लाइन है, टिंग, एक लाइन घूमा तो एक लाइन में जो घूमा ना रियल में वही लिस्ट काउंट होता है। अब हाफ लाइन घुमाओगे तो मेजरमेंट ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा, वो रेफरेंस लाइन के ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बीच बीच में रुक जाएगा, तो लिस्ट काउंट नहीं होता। तो इसका मतलब कि लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे भाई? लिस्ट काउंट फॉर्मूला क्या है? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है कि भाई 1 mm पिच था, ये 1 mm पिच था, तो पिच PITCH पिच अपॉन में, ध्यान से देना समझा रहा हूं, पिच अपॉन में नंबर ऑफ लाइन, 100 क्या है? नंबर ऑफ लाइन था, नंबर ऑफ लाइन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ लाइन ऑन सर्कुलर स्केल। जिसको भाई ये चीजें समझ में आ गया है
जिसको ये बात समझ में आ गया है उसका बेड़ा पार है। लिस्ट काउंट और पिच का नॉलेज जिसको हो गया, वर्नियर स्क्रू गेज के सारे सवाल को खटाखट उठाएगा। खटाखट मतलब खटाखट। और इसी बात पे हम रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग सेम टू सेम है बेटा, रीडिंग भी सेम टू सेम है। मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो मेन स्केल गंदा लिखता हूं ना मैं, कोई बात नहीं, माफ करना भाई। मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इंटू में वहां भी कोइंसाइड करता था किसी ऊपर से, यहां रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करेगा। क्योंकि सुनो ना, अब एक घूमा, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो जितना घूमेगा वो निकालना है। तो लिस्ट काउंट इंटू में कोइंसाइड, ऐसे लेता हूं, कोइंसाइड नंबर विद रेफरेंस लाइन, सिंपल सा है। मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इंटू में, ये रीडिंग का फॉर्मूला है कि रीडिंग कैसे होती है। इसमें भी एरर हम पढ़ेंगे। तो हमने आज 3 चीज पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि पिच कैसे निकालते हैं, पिच निकालने का फॉर्मूला हमने बता दिया है, या फिर वो निकालने का बहुत आसान सा तरीका है कि मेन स्केल पे 2 डिवीजन के बीच में जो दूरी होता है उसी को हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। दूसरा लिस्ट काउंट निकालने पिच बोलते हैं। दूसरा पिच जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एक कंप्लीट चक्कर घूमने में, अब 2-3 चक्कर मत घुमा देना, एक कंप्लीट चक्कर घुमाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है लीनियर में, सर्कुलर में नहीं, लीनियर में, उसको हम लोग बोलते हैं पिच बोलते हैं। ठीक है। लिस्ट काउंट क्या होता है? एक ऐसा समझ, पिच अपॉन में नंबर ऑफ लाइन, पिच अपॉन में नंबर ऑफ लाइन ऑन सर्कुलर। बोल भाई, कहां गुम हो गए? गुम है किसी के प्यार में। किसके प्यार में भाई? पढ़ाई के प्यार में। अरे सब बहुत गंदा गाते हो। रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इंटू में कोइंसाइड नंबर विद रेफरेंस लाइन। ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं क्या? पक्की बात हटा दूं, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ेंगे नहीं, सवाल कराएंगे, 4-5 सवाल कराएंगे, फिर उसके बाद लेक्चर बंद। मतलब आज का थ्योरी बस इतना ही। अगले थ्योरी में हम लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे? हम लेकर आएंगे एरर, क्योंकि जिंदगी में एरर होता है, तो इसमें वर्नियर कैलिपर में भी कुछ ना कुछ एरर होगा, तो हम वो एरर लेकर आएंगे। तो आज हम इतना तक ही करेंगे, लेकिन सवाल अभी करेंगे, छुट्टी नहीं हो रहा है, कॉपी किताब बंद मत कर लो। समोसे नहीं खाने, जलेबी भी नहीं खाने, आज तो फास्टिंग करना है। आज करोगे फास्टिंग? चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो इसको नोट करो जल्दी से। एक सवाल है आपके सामने, इसकी रीडिंग बताना है। तो रीडिंग बोलोगे, रीडिंग बोलना है। हमने देखा कि अरे यार 2 सेंटीमीटर तो मेन स्केल पर दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई 2 सेंटीमीटर, और तीसरा सेंटीमीटर दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा सेंटीमीटर दिखाई नहीं दे रहा। आप मानो 2 है, 2.1 भी इधर है, 2.1 भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, दिखा देते हैं। 2.1, 2.2 ऐसे। मतलब मेन स्केल का रीडिंग जो है, इसमें अगर देखोगे तो मेन स्केल सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। फाइंड रीडिंग करना था, फाइंड रीडिंग निकालना था रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितना बेटा? मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 2.2 सेंटीमीटर। यहां तक तो किसी को डाउट ही नहीं, 2.2 सेंटीमीटर है। अब 2.3 नहीं है, तो ये तो कंफर्म है कि 2.2 सेंटीमीटर और प्लस में इतना दूरी और है। अब उतना दूरी के लिए हमें कुछ दिया है। अब इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? उसके लिए हमको लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा।
लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है कि पिच भाई कितना है और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है सर्कुलर पे। तो पिच हमको दिखाई दे रहा है कि दो कंजुगेटिव लाइन के बीच की दूरी है 1 mm। अरे भाई सेंटीमीटर में है, mm ही होता है ना, बोल ना। तो mm हुआ ना 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 100, तो ये हो गया कितना 0.01 mm। तो यहां पर हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अच्छा इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0.01 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 45 नंबर कोइंसाइड कर गया। देखो रेफरेंस लाइन ये है, ये इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। तो कोइंसाइड कर गया 45 नंबर उसके आमने सामने है। तो 45 इंटू में 0.001 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस में 45, देखे ना ये हो गया। तो यहां पर 2.245 सेंटीमीटर जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया उसका लेंथ हुआ। अब एक ध्यान देना, स्क्रू गेज 3 डेसिमल तक आंसर बताता है, 3 डेसिमल तक आंसर बताता है। स्क्रू गेज 3 डेसिमल तक आंसर बताता है, लेकिन वर्नियर क्लिपर ऐसा बात नहीं है। वर्नियर क्लिपर 2 ही डेसिमल 2.21 सेंटीमीटर है। आपके सामने 2 मेजरमेंट कई बार, अब जेई में ऐसा एक एग्जाम था, सॉरी जेई में एक ऐसा सवाल था। क्या सवाल था पता है? सवाल ये था कि आपके ना 2-3 रीड ऐसे देंगे, एक है 2.21 सेंटीमीटर और एक जो है 2.245 सेंटीमीटर और एक जो है 2.1 सेंटीमीटर था। तुम बता सकते हो कि इसमें वर्नियर का कौन होगा? वर्नियर का कौन होगा? वर्नियर का कौन होगा इसमें से? चलो इस पे भी एक सवाल ही है। इसमें 3 रीडिंग है, तीन रीडिंग है। एक वर्नियर रीडिंग होगा, एक स्क्रू गेज रीडिंग होगा, एक होगा स्केल होगा, सिंपल स्केल रीडिंग। तो तीनों में से कौन हो सकता है किसका? वर्नियर रीडिंग क्या 2 डेसिमल तक आंसर देता है? क्योंकि उसका लिस्ट काउंट ही होता है 0.1 mm। बहुत गरीब है वर्नियर, 0.1 mm। तो यानी कि 0.1 mm है तो 2 तक ही देगा वो आंसर। सेंटीमीटर में है ना तो 0.2 तक देगा। सेंटीमीटर में देखो तो 0.1 सेंटीमीटर होता था ना भाई। तो सेंटीमीटर वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता था 0.01 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में 2 डिजिट तक आंसर देगा, तो 2 डिजिट तक कौन हो गया? यानी कि ये वाला 2.21 सेंटीमीटर ये हो गया वर्नियर का रीडिंग। स्क्रू गेज का रीडिंग कौन सा हो जाएगा बेटा? स्क्रू गेज का रीडिंग लिस्ट काउंट होता है कितना 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो ये दे देगा डेसिमल में 3 डिजिट तक रीडिंग। तो 3 डिजिट तक कौन होगा 2.245 सेंटीमीटर। और ये सिंपल स्केल जो हमारे पास जो होता है स्केल वो बेटा 1 mm देता है। 1 mm लिस्ट काउंट कितना देता है? 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर तक रीडिंग देता है। तो मतलब 1 डेसिमल तक, तो 2.1 जो है सेंटीमीटर वो स्केल का रीडिंग है। तो कई बार आपके ऐसे भी सवाल दे दिए जाते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो काम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हटा देते हैं। ओके, हटा दूं इसको, चलो ठीक है। एक सवाल करते हैं, अभी 4-5 सवाल करेंगे बैक टू बैक। आप दम वीडियो के साथ बने ही रहिएगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो जो आज पढ़ा जो काम कभी नहीं आएगा। सच्ची बता रहा हूं, सवाल के साथ बनो तभी मजा आएगा, सवाल का मजा लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आपके सामने एक सवाल है, ये यहाँ पे देखो आ गया सवाल। ठीक है, लिखा हुआ स्क्रू गेज है, लिस्ट काउंट 0.01 mm, लिस्ट काउंट दे दिया 0.01 mm and there are 50 डिवीजन इन इट सर्कुलर स्केल। पिच निकालना है, कैसे निकालोगे? लिस्ट काउंट दे दिया कितना, लिस्ट काउंट है 0.01 mm, 0.01 mm लिस्ट काउंट है। और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? नंबर ऑफ डिवीजन जल्दी से निकालो कितना, जल्दी से 50 है, जल्दी से पिच निकालना है। ए भाई लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन 50, पिच इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन होता है ना, नंबर ऑफ डिवीजन होता है
फिर पिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट इनटू में नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन होता है। तो लिस्ट काउंट कितना है बेटा, 0.01 mm इंटू में लिस्ट काउंट, सॉरी नंबर ऑफ डिवीजन 50, तो ये हो जाएगा कितना 0 पॉइंट में कितना बोलो 50 mm। कौन सा ऑप्शन 50 mm, एक भी नहीं। हाँ इसको ऐसे भी करते, पॉइंट में जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट में 5 mm। इसका लिस्ट काउंट कितना है, पिच कितना है 0.5 mm। पिच का मतलब क्या हुआ कि दो कंजुगेटिव, जिससे हम लोग जनरली 1 mm लेते हैं ना, तो ये पॉइंट में 5 mm है। बहुत इजी सवाल है, कोई टफ नहीं है। दूसरा सवाल करवा दे, पक्का दूसरा सवाल करवा दे, इस पे बोर्ड पे आएगा। अगला सवाल है, क्या लिखा हुआ है सवाल में, द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ द वायर। 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर मिनिमम मेजरमेंट करना है। अब इसमें देखोगे तो लिस्ट काउंट दे दिया है, लिस्ट काउंट दे दिया कितना 1 mm, 1 mm लिस्ट काउंट है। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन, मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, मतलब 5 माइक्रोमीटर का एक डायमीटर है, उसको मेजरमेंट करना है। तो कैसे करे 1 mm। ये देखो लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल है, ये डराने के लिए दिया था। लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल का मतलब समझ रहा है, मतलब मेन स्केल पे डिवीजन, पिच दे दिया, पिच सिंपल सा बात है, पिच दे दिया, कितना दे दिया 1 mm। अब तुमको मिनिमम 5 माइक्रोमीटर का मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए, मिनिमम चाहिए 5 माइक्रोमीटर मेजरमेंट करने के लिए। तो भाई मिनिमम तो चाहिए, तो भाई कितना चाहिए, तो मेजरमेंट करना 5 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब कि 5 माइक्रोमीटर इसका स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट ही अगर हो जाए तब तो सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि सबसे मिनिमम तो लिस्ट काउंट में ही मेजरमेंट करता है। ये लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का नहीं है, ये स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट नहीं है भाई, मेन स्केल का लिस्ट काउंट है, समझना, ये मेन स्केल का लिस्ट काउंट है। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट बने में मतलब पिच के, तो पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन बोल दो जो हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ डिवीजन जो है भाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन वो पिच हो जाएगा, पिच 1 mm है तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, अपॉन में 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो 200 आ जाएगा। सबसे कम यही हो सकता है, इससे कम हो ही नहीं सकता 5 माइक्रोमीटर मेजरमेंट करना। तो क्योंकि लिस्ट काउंट पे काम करेंगे, सबसे मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है, लिस्ट काउंट मेजरमेंट कर सकता है, तो जितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है तो वही तो हम लेंगे ना। समझ में आ गया, 200, यानी कि माइक्रोमीटर में 200 नंबर डिवीजन ही बना सकते हैं। सोचो 5 माइक्रोमीटर को मेजरमेंट कर दे रहा है, सोच रहे हो कुछ समझ में आया। ये जेई का सवाल था, जेई में ऐसे सवाल आए हुए, तो जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वही करेगा ना। तो तुम चले जाओगे तो देखो ये क्या देख रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पगला रहे हैं, कुछ नहीं पता चलेगा। अभी समझ में आ गया पक्का। 5 माइक्रोमीटर क्यों हम ऐसा कर दिए, क्योंकि सबसे मिनिमम सवाल में बोला है कि द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ द वायर। पक्की बात, हटा दूं। एक और सवाल कर लेते हैं। एक और सवाल क्या है, एक और सवाल लिखा हुआ है, थिम्बल ऑफ अ स्क्रू गेज। देखो यहाँ पे भी आ रहा है, द थिम्बल ऑफ अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन। हाँ, थिम्बल ऑफ अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन। थिम्बल उसी को बोलते हैं 50 डिवीजन। द स्पिंडल एडवांस 1 mm व्हेन स्क्रू टर्न थ्रू 2 रिवॉल्यूशन। ओहो, तो फाइंड करे पिच ऑफ द स्क्रू गेज और लिस्ट काउंट। खुद से करो इसको। करेगा थिम्बल ऑफ द स्क्रू गेज है 50 डिवीजन, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन जो है ऐसे समझ में आ गया, थिम्बल बिम्बल के चक्कर में मत पड़ो। नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो कितना बेटा 50। द स्पिंडल एडवांस 1 mm व्हेन स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रिवॉल्यूशन। ओहो,
एक 2 रिवॉल्यूशन में 1 mm घूमता है, 1 mm, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा, 1 mm अपॉन में 2, यानी कि 0 पॉइंट में 5 mm। और यही इसी को तो पिच बोलते हैं यारो, इसी को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। कि अगर हम एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में जितना दूरी आगे की ओर चल दे, उसी को हम लोग पिच बोलते हैं। जैसे पिच आ गया तो लिस्ट काउंट निकालना कौन बड़ी बात नहीं है। लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन, तो नंबर ऑफ डिवीजन जो भी है उस पे पिच है 0 पॉइंट में 5 mm, और नंबर ऑफ डिवीजन जो है बेटा वो 50 है, तो यहाँ पर 100 हो गया, तो 1 अपॉन में 100 mm इज इक्वल टू में 0 पॉइंट में 0.1 mm। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने समझा, सोचो ना कैसी सवाल है, क्या फालतू का टाइम पास कर रहे हैं। नहीं आया समझ में, आ गया होगा यार समझ में, यार पक्की बात समझ में आया होगा, है ना। हटा दो। अब चलते हैं एक और सवाल, रीडिंग लेने पे चलते हैं। अब ये सब तो पीच वीच निकाल लोगे, रीडिंग कैसे लेते हैं उसको सिखाते हैं, और सवाल के थ्रू सिखाएंगे, ऐसे नहीं सिखाएंगे, तो रीडिंग लेने के लिए सिखाते हैं। तो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मैं वहां पढ़ देता हूं, मेरे सामने भी दिखाई दे रहा है। स्क्रू गेज गिविंग द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मीन स्केल रीडिंग, ओहो मीन स्केल रीडिंग यहां पे लिख देता हूं। मीन स्केल रीडिंग जो है 0 पॉइंट में 0 mm दे रहा है, ओके। चलिए आगे पढ़िए। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन, ओके, मतलब 52 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। हम जो डेटा दे रहा है बेटा, देखो फिजिक्स में ऐसे करना, जो डेटा दे रहा है सवाल में उसको लिख लेना, ओके। तो 52 कोइंसाइड कर रहा है। गिवन डेट 1 mm ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्डिंग 100 डिवीजन, मतलब पिच दे दिया, सब कुछ दे ही दिया यार, निकालना क्या है। पिच 1 mm दे दिया है, स्केल करस्पॉन्ड 100 डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन जो है, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 100 है, नंबर ऑफ डिवीजन 100 ऑन सर्कुलर स्केल। द डायमीटर ऑफ द वायर अबव डाटा, डायमीटर निकालना है। तो मेरे लिए तो लिस्ट काउंट है, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालूंगा, लिस्ट काउंट निकालूंगा कि भाई जितना पिच है 1 mm पिच है, अपन में जितना डिवीजन है तो 100, तो 0 पॉइंट में 0.1 mm, इसका हो गया लिस्ट काउंट। अब रीडिंग कैसे निकालूंगा बेटा इसका, रीडिंग ध्यान से देखना, रीडिंग मेन स्केल रीडिंग कितना है 0 पॉइंट में 0, प्लस में कोइंसाइडिंग नंबर कितना है 52, लिस्ट काउंट कितना है बेटा 0 पॉइंट में 0.1 mm, तो ये हो गया पॉइंट में 52 mm। अगर सेंटीमीटर में आंसर है तो 0 पॉइंट में 052 सेंटीमीटर। अरे बोलो ना सर, पता ही नहीं चल रहा है मेरे को, तो ये क्या है, ये वाला क्या है और ये वाला क्या है। अरे बेटा ये कोइंसाइड किया रेफरेंस लाइन से, ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे। अच्छा तो ये क्या है सर, ये पिच है। पिच मतलब होता है कि एक पूरा डिवीजन चलेगा, पूरा घूमेगा, तब इतना mm आगे जाएगा। आप तो सर कुछ भी समझा लो, मैं समझने वाला नहीं हूं तो नहीं हूं, मेरे को पढ़ के दिखा दो समझा कर। चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो इसको कर लिया, अगला सवाल करवा दूं। अरे बहुत जबरदस्त है सवाल, अगला सवाल करवा दूं बेटा पक्की। चलिए तो एक और सवाल आपके सामने बोर्ड पर देखिए, आप तो हम उधर देख रहे हैं। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm and there are 100 division on the circular scale, okay, पिच दे दिया 100 डिवीजन दे दिया। While measuring the diameter of wire, the linear scale read 1 mm and 47th division on the circular scale। अच्छा मतलब 1 mm प्लस में 47 डिवीजन और, ओके ओके। विद द रेफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर दे दिया है, डायमीटर हम निकाल लेंगे। ऑन द वायर कर्व सरफेस, ओके। चलिए सॉल्व कर ले, डेटा तो आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। पिच दे दिया है, अरे बहुत सिंपल है भैया, इस बार नहीं तो कभी नहीं। 1 mm नंबर ऑफ डिवीजन
नंबर ऑफ डिवीजन जो है, ओहो नंबर ऑफ डिवीजन 100, तो भाई लीस्ट काउंट निकल आया 1/100, 0.01 बोलो ना कि हाँ ना सर ना ना ना। अब बोल रहा है कि जब हम डायमीटर मेजरमेंट करने गए, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द वर्ड लीनियर स्केल रीड, अब देखो नया वर्ड यूज कर दिया, लीनियर स्केल तो एक ही होता है मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल रीडिंग कितना है बेटा 1 mm, बोलो 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 1 mm एंड 47th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। अच्छा तो रीडिंग जब निकालने जाएंगे तो मेन स्केल रीडिंग 1 mm प्लस में और सोचो प्लस में पूछो न पूछो 47th और लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm, तो यह हो जाएगा 1 mm प्लस में पॉइंट में 47 mm और तो 1 पॉइंट में न जाने कैसे 47 mm, ठीक है। और अगर आप इसको किस में डिवाइड करोगे, इसको ये तो रीडिंग है डायमीटर का, अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहते हो तो कितना 10 से और डिवाइड करोगे सेंटीमीटर के लिए, तो 1 पॉइंट में ये हो जाएगा 0.147 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन डायमीटर है, उसमें क्या पूछा है कर्व सरफेस, क्या पूछा है कर्व सरफेस। कर्व सरफेस होता है, कर्व सरफेस का फॉर्मूला तुम लोगों को तो आया ही नहीं यार। कर्व सरफेस, ये डायमीटर हमने मेजरमेंट कर दिया, ये डायमीटर हमने मेजरमेंट कर दिया, तो ये होता है लेंथ दे दिया है उसमें, तो 2πr इंटू एल, ये होता है एरिया, कर्व सरफेस के एरिया। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू, ये तो डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ होता है आर, तो ये हो जाएगा 0.1 में 147 बाई में 2 इंटू में लेंथ कितना है बेटा, लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर इतना। अब इसको सॉल्व करोगे तो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, ये 2.6 सेंटीमीटर के स्क्वायर के लगभग में आएगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, जल्दी कुछ करो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आया कि नहीं आया, आया समझ में, पक्की बात आया, ओके नहीं आया समझ में, अरे बोलना आया कि नहीं आया समझ में, आ गया पक्की बात, ठीक है आ गया तो सही है, नहीं आया तो फिर से चलो मत कुछ बोलो, मैं अगला सवाल कराता हूं। अगला एंड लास्ट सवाल, आज का अगला एंड लास्ट सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल काफी ही भयानक आपके सामने, क्या है जो देख लो, मैं हट जाता हूं बोर्ड पर, लिखा हुआ कंसीडर स्क्रू गेज विदाउट एनी जीरो एरर, ओके। while what will be the final reading corresponding to the final state as shown, it is given that circular head translate P MSD main scale division, मतलब मेन स्केल डिवीजन P चलता है इन रोटेशन 1 MSD is equal to 1 mm। देखो क्या कह रहा है, जो देखो इस वाले सवाल में था क्या कि ऐसे था, यही था, और इधर भी 1 और मैं सामने मेरे सवाल है 1 और 2, ये डिवीजन बने हुए हैं और ये एक का mm का है, सेंटीमीटर मत मान लेना, बहुत लोग कमेंट में ये भी आएगा सर सेंटीमीटर मान लो, क्या नहीं मानना सेंटीमीटर। ये 1 mm था और यहाँ 2 mm था और ये 2 mm से ज्यादा है कुछ, कितना ज्यादा है पता नहीं। अच्छा इधर भी कुछ बना हुआ है, तो हमेशा जब भी तुमको दोनों साइड में दिखाई दे तो हमेशा लेफ्ट साइड वाला को प्रेफरेंस देते। कितना लोग इधर से कहेगा सर इधर भी तो कुछ है, इधर का मतलब नहीं, इधर का देखो 45 डिवीजन से ये है, तो ये तो बात पक्का है कि 2 mm प्लस में कुछ और है डिस्टेंस, कुछ और डिस्टेंस को निकालते हैं। तो पहले हम लोग पिच निकालेंगे। अच्छा इस पे टोटल 100 लिखा हुआ है कि सर्कुलर स्केल है 100 डिवीजन, ये पूरा 100 डिवीजन लिखा हुआ, सवाल में जाकर देखो 100 डिवीजन लिखा हुआ है। तो पहले तो लिस्ट काउंट इंटू में 45 कर दूंगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 mm प्लस में लिस्ट काउंट इंटू 45।
लेकिन लिस्ट काउंट है कितना? अब उसमें लिखा हुआ है लिस्ट काउंट के लिए, इट इज गिवन टू द सर्कुलर हेड ट्रांसलेट पी मेन स्केल डिवीजन इन एन रोटेशन। मतलब एन रोटेशन में कितना चल गया? पी मेन स्केल डिवीजन, तो एक रोटेशन में पी बाई में एन हो गया, पी बाई में एन। तो ये तो पी बाई एन तो पिच हुआ ना भाई। एक रोटेशन में जे दूरी चले, जितना दूरी चले उसको पिच बोलते हैं। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? पिच, PIT से पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर, तो 100 है, तो पिच है P बाई में N, और यह इंटू में ये 100 डिवाइड कर दो 100, तो रीडिंग हो जाएगा कितना? 2 mm प्लस में लिस्ट काउंट, क्योंकि एक पिच 1 mm के बराबर था और इक्वल टू 1 mm, तो हो जाएगा कितना? P बाई में N इंटू में 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिस्ट काउंट हमको निकला है P बाई N 100 इंटू में 45 mm। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा? फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला। लिख लो टोटल, समझ में आ गया? तो ये रहे। कैसा रहा आज का सवाल? मजेदार? तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप बहुत मेहनत करेंगे, जी जान एक कर देंगे। इससे अगर कर लिया तो पक्का आपके ना मतलब 4 मार्क्स दम एश्योर है। हम अगले क्लास में इसी का हम छोटा सा लेक्चर लेंगे, एरर। ये पार्ट 1 था। कैसा रहा? कोई शिकायत है तो आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हो rcp@ckser@gmail.com पे। अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने 1 ईयर क्लिपर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए। कोई गालियां हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में भी आप लिख के बता सकते हैं। तो आज विदा लेते हैं। पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओहो, थैंक यू।